चलिए शुरू करते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो जल्द से जल्द पूरे देश का विकास होगा। आज तक पाकिस्तान को कभी 70 साल से कांग्रेस सत्ता पे थी, कभी जवाब नहीं दे पाई। जो माननीय मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पे जवाब, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमने तो बांग्लादेश बना दिया था तोड़ के काट। चावल तो क्या बीजेपी का चलेगा। क्योंकि देश में बीजेपी की जरूरत है इस समय। क्यों जरूरत? क्योंकि अगर मोदी जी चले गए तो हमारे देश का सूरज अस्त हो जाएगा। कैसे? जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान के जाने के बाद में सूरज अस्त। पृथ्वीराज चौहान राजा महाराजाओं का टाइम था, ये लोकतंत्र भैया। नहीं, आज वही माहौल है देश का, आज देश का वही माहौल है। यहाँ देखो आपने मार्केट की रोड है कैसी क्या हो रही है, अच्छी हो रही है। अमेरिका से अच्छी रोड है अभी तो फिलहाल अगर देखा जाए तो। और बोलिए आप, एक क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। नहीं अमेरिका में कहाँ गए हैं? अमेरिका देखा हुआ है हमने न्यूज़ों पर। मैं जबलपुर भोपाल हाईवे मेरा गांव है गोरखपुर। आप जाइए, आपको गड्ढे, इतने गड्ढे मिलेंगे, सड़क तो मिल ही नहीं सकती है। 3 साल से इनका पता नहीं है गए, मैं अभी 4 व्हीलर से गया। पेट का पानी तक नहीं हिला है, पेट का पानी तक नहीं हिला है। मुझे योजना है, नीतियाँ बताइए। किस किस की? उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय जो मोदी जी ने हमारे ने बनवाए। सबसे बड़ा जो एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल अगर कोई सीओ इस चौराहे पर जब्त कर ले और उसका चालान हो जाए तो 3 दिन जिस मोटरसाइकिल को छुड़ाने में कोर्ट से योजना है। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, 5 योजना। भाई साहब मैं 5 योजनाएं पूछ रहा हूँ आपसे। आप 2 योजना बताइए। बताने जा रहा हूँ मैं, भूमिका तहत तीसरी योजना बनाने जा रहा हूँ। भूमिका गांव लेवल से लेकर सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम मोदी जी से कहेंगे कि हम एक बेरोजगार लड़का है, हमें कहीं पर छोटा सा कहीं नौकरी लगवा दीजिए, इससे मैं बहुत खुश हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी की क्या खासियत है, क्या पसंद है आपको? अरे वो राम की तरह कार्य करते हैं, राम की तरह कार्य करते हैं और पूरे भारत को जो है एक समृद्ध उत्तम उत्कृष्ट बनाने के लिए जो स्वामी विवेकानंद ने अपना पाँव का जूता छोड़ के चले गए और मेरे श्री राम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी उस जूते में पाँव रख के भारत को जो है एक उच्च स्तर का जो बनाने जा रहे हैं। विधानसभा के चुनाव हुए, अभी फिर लोकसभा के चुनाव आ गए, पर यह है कि पुनः मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो जल्द से जल्द पूरे देश का विकास होगा। अच्छा, पिछले 5 साल में अर्थव्यवस्था अपनी कैसी रही है यहाँ पे? मतलब व्यवस्थाएं तो सारी ठीक रही साहब, इसमें कोई दो मत नहीं है। व्यवस्थाएं सारी सही रही हैं और 70 सालों में अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया है जैसा माननीय मोदी जी हैं। झूठ बोल रहा है। लेकिन विपक्ष वाले तो कहते हैं कि नोटबंदी बड़ा जो फैसला इनका था वो बहुत बेकार फैसला था। मैं आपको बता दूं कि किसी प्रकार के कोई फैसले लिए जाते हैं तो उसमें तो थोड़ी सी पब्लिक को असुविधा होती है और पब्लिक को उसमें सहमति देना चाहिए माननीय मोदी जी के लिए। सहमति दी यार, हम लोग लाइन वाइन में लगे थे एकदम। हम भी लगे थे लाइन में, ऐसा नहीं। क्या हासिल क्या हुआ उससे? नोटबंदी से इससे अपन को पता चला कि अपने देश में काला धन कितना है। उस वो हालांकि सक्सेस नहीं हो पाया, हम भी मान रहे हैं, पब्लिक भी मान रही है ना, सक्सेस नहीं हो पाया। वो थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है मोदी जी के लिए। अब आए ना लाइन पे। बाकी और भी चीज़ें आप देख लें, आज तक पाकिस्तान को कभी 70 साल से कांग्रेस सत्ता पे थी, कभी जवाब नहीं दे पाई। जो माननीय मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक पे जवाब, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमने तो बांग्लादेश बना दिया था तोड़ के काट। बांग्ला वो कहने की बातें हैं साहब, किसने बनाया तो? वो सब कहने की बात। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान से। वो तो पाकिस्तानी तो था। इतने हमले हुए, आप एकाध बता दें कि इनने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया हो। अरे यार, पाकिस्तान का पार्ट नहीं था बांग्लादेश, उसको तोड़ा। वो अब हम लोगों को उस समय के सामने का मामला है नहीं है तो उसको तो हम नहीं बता सकते हैं आपसे, पर जो हमारे सामने हुआ है। अपने सामने तो बाबा देश भी आजाद नहीं हुआ, अपन देश को आजाद मानते हैं ना। बिल्कुल मानते हैं। ऐसे थोड़ी होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुल कुमार पांडे है। क्या करते हैं? मैं वैस का काम करता हूँ, चावल का। चावल का काम करते हैं। तो चुनाव में क्या माहौल चल रहा है, किसका चावल चल रहा है? चावल तो क्या बीजेपी का चलेगा। क्योंकि देश में बीजेपी की जरूरत है इस समय। देश में जरूरत है कि मथुरा में कितनी जरूरत है? कितना काम हुआ पिछले 5 सालों? देखो, बीजेपी ने काम किया है 5 साल में, कोई उल्ली की लकड़ी तो है नहीं जो काम हो जाए, धीरे धीरे होगा। मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छे हैं और उनकी पूरे देश में आज जरूरत है। अगर क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर मोदी जी चले गए तो हमारे देश का सूरज अस्त हो जाएगा। कैसे? जैसे हमारे पृथ्वीराज चौहान के जाने के बाद में सूरज अस्त। पृथ्वीराज चौहान राजा महाराजाओं का टाइम था, ये लोकतंत्र भैया। नहीं, आज वही माहौल है देश का, आज देश का वही माहौल है। कौन आ जाएगा, कब्जा कर लेगा? कब्जा आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। बांग्लादेश छोड़िए, हिंदुस्तान बताइए। नहीं, ऐसे ही सारे देश में हो जाएगा। बांग्लादेश में क्या हो गया? बांग्लादेश में देखिए क्या, बांग्लादेश के सारे रोहिंग्या आ गए नहीं आ गए अपने देश में, सारे जितने भी बाहर के रहने वाले हैं देश में आ गए नहीं आ रहे घुस के। कौन घुस के आ गया? सारे सब जितने भी रोहिंगे सारे। मोदी जी क्या कर रहे हैं? वो भी देखिए, वो भी मोदी जी करेंगे
करते करते करेंगे 5 साल हुआ है उनको, अब के 5 साल और दीजिए, देखिए वो क्या करके दिखाते हैं देश के। बताओ पहले, मोदी जी चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मोदी जी चले जाएंगे हम तो ये जानते हैं कि भारत का सूर्यास्त हो जाएगा। कैसे होगा समझाओ भैया, लोग जो देख रहे हैं उनको बताइए। माहौल है वो देख रहे हैं क्या होगा, हमको बताइए, माहौल हमको सब सही दिख रहा है। क्या दिक्कत? देखिए माहौल, आप कह रहे हैं कि माहौल खराब है, फिर आप कह रहे हैं मोदी जी देश में हैं, तो क्या माना जाए? मोदी जी हैं इसलिए माहौल खराब है? नहीं माहौल खराब है नहीं, मोदी जी माहौल अच्छा बना रहे हैं देश में। मोदी जी जो है माहौल है देश में बहुत अच्छा बना रहे हैं। मोदी जी की देश को जरूरत है। मोदी जी बात कहूंगा, जात पात सबको छोड़ो, केवल हिंदुस्तान से नाता जोड़ो, बस। ये बात तो आपकी अच्छी है, मगर आप ये कह रहे हैं कि मोदी चले जाएंगे तो सूरज अस्त हो जाएगा। हो जाएगा। तो मोदी जी जब नहीं थे 5 साल पहले, तब क्या सूरज अस्त था? नहीं, अस्त था, बिल्कुल अस्त था, हमको मालूम है क्या अस्त था। सूरज मत कहलवाइए, हमसे कुछ बात कह है दीजिए। मत कहलवाइए, अरे कैसे न कहिए, मत कहलवाइए। बताइए, सूरज अस्त था, कैसे सूरज बताइए अस्त था। देखिए मेरा कहने का ये मतलब है आपसे देखिए बातें मत कहलवाइए, हम ये जानते हैं कि मोदी जी की जरूरत है। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। पार्टी में सारे काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये रोडें देखो, यहाँ देखो आपने मार्केट की रोडें कैसी क्या हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं। अमेरिका से अच्छी रोड है अभी तो फिलहाल अगर देखा जाए तो। और बोलिए आप, एक नंबर आप जहाँ से जाइए। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। यूएस में कहाँ गए आप? यूएस में बहुत जगह गया हुआ हूँ मैं। नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। नहीं, अमेरिका में कहाँ गए हैं? अमेरिका देखा हुआ है हमने न्यूज़ों पर। हाँ ना, और हम यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पे भी देख रहे हैं। अमेरिका की सड़कें देखी यहाँ हैं? बिल्कुल देख रहे हैं, जहाँ ये बता रहे थे ना, जैसे फोटो में दिखा दिया। अमेरिका की किसी सड़क पे आपको गड्ढे दिखे? नहीं दिखे, जहाँ भी नहीं दिख रहा है हमें तो गड्ढे, बिल्कुल नहीं दिख रहा। क्या भाई, आप पूरे एमपी में कहीं किसी सड़क पे कोई गड्ढा नहीं है? यहाँ से विदिशा तक चले जाइए, रोड की हालत खराब है। यहाँ से विदिशा तक, यहाँ से जयपुर जबलपुर, आप जबलपुर से लेके भोपाल तक देखिए। जबलपुर से मैं जबलपुर भोपाल हाईवे, मेरा गांव है गोरखपुर। आप जाइए, आपको गड्ढे, इतने गड्ढे मिलेंगे, सड़क तो मिल ही नहीं सकती है। 3 साल से इनका पता नहीं है, गए मैं अभी 4 व्हीलर से गया हूँ, पेट का पानी तक नहीं हिला है, पेट का पानी तक नहीं हिला है। मैं ऐसी रोड पर गया हूँ, पेट का पानी तक नहीं हिला। नाम क्या है? ये जोगी जी हैं और ये शुभांशु जी हैं। शुभांशु जी ये कह रहे हैं कि जबलपुर से भोपाल के बीच में उनका गांव पड़ता है गोरखपुर जी, और इनका ये कहना है, और लट्टू मान लो हमको पहले तुम। इनका ये कहना है कि जबलपुर से भोपाल के बीच इनका घर है जी, ये जाते हैं और बहुत गड्ढे हैं। ठीक है। और आप कह रहे हैं कि आप मेरी ससुराल है सागर में, मैं तो कितनी बार अप डाउन होता रहता हूँ सागर से आपने सुना नहीं, भोपाल से जबलपुर, भोपाल से जबलपुर जाना। भोपाल जबलपुर सागर से भी तो जबलपुर जा सकते हैं कि नहीं आ सकते? वहाँ क्यों नहीं देख रहा हूँ भाई? वहाँ से सागर से जबलपुर रोड नहीं है क्या? कितना बढ़िया हाईवे बना हुआ है, एक नंबर हाईवे बना हुआ है। मैं सागर से गोरखपुर जाऊंगा, 400 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ से जाऊंगा 170 किलोमीटर, मेरा गांव पड़ता है। 7 घंटे लगते हैं बस से जाने में। 170 किलोमीटर 7 घंटे बस से जाने में 7 घंटे लगते हैं। मैं जब भी झूठ बोल रहे हैं ये बहुत झूठ बोल रहे हैं, सही सीरियस बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये। मैं तो जाता रहा 3 घंटे के अंदर सागर पहुँचता हूँ मैं। सागर क्यों जा रहे हैं? उसको जबलपुर की बात कर रहा हूँ। उसको जाना है जबलपुर जी, गोरखपुर। और तुम भेज रहे हो सागर। तो सर मैं रोड की बात कर रहा हूँ। सागर की रोड अच्छी, जबलपुर की खराब है। वही एक नंबर है। नहीं, नेशनल हाईवे बना हुआ है, नेशनल हाईवे बना हुआ है। देखो दोस्त जी, मैं खुद उन सड़कों से होकर जी अभी आया हूँ जी, और सड़कें खराब हैं कई जगह हैं बीच में, मैं मानता हूँ, गजब बेइज्जती है। मैं मानता हूँ। अरे अभी तो आप कह रहे थे पेट का नहीं है, अच्छी है, ऐसे बीच में कटआउट पड़ गए हैं। अब यार ये तो ऐसा है, थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा, आराम से आपने कैसा है थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा भाई साहब, ऐसा तो नहीं है। बीच में देखो एक्सीडेंट भी हुए हैं, क्या एक्सीडेंट भी हो गए बीच में, कुछ फ्लाईओवर भी टूट गए, पानी आ रहा है। कैसे टूट गए? अब मुझे क्या पता कैसे टूट गए? सरकार तो आपकी थी। सरकार हमारी है, हम भी मान रहे हैं, सरकार के हम भी हैं साहब। कैसे पुराने कुछ जर्जर हो गए हैं, वो टूट गए। जैसे रोड का भी निर्माण, आप इसका नाम रायसन रोड पर जाइए बीच में, वहाँ से भी अभी काम ही चालू है कि नहीं? आप बताइए, काम चालू है कि नहीं है? काम तो सब जगह चालू है। तो फिर काम तो चल ही रहा होगा साहब, होने वाला है। 5 साल और देखिए, 15 साल तो चल रहे हैं, 5 साल और सही, फिर विकास ही विकास होगा। आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? मैं बीजेपी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ, मैं किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूँ। सच्चा देशभक्त क्या होता है? सच्चा देशभक्त है ये, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी आपकी गलत सोच है। एक मिनट रुक जाइए आप। मैं किसी पहले मुझे बताइए सच्चा देशभक्त क्या होता है? सच्चा देशभक्त वो जो होता है, जो देश की नीतियां जो चल रही हैं उसको वो अच्छी हैं तो वो उसके प्रति जो अच्छा आचरण रखता है वो सच्चा देशभक्त है। 5 मुझे योजना है, नीतियां बताइए। किस की? मोदी सरकार की। उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय जो मोदी जी ने हमारे ने बनवाए। सबसे बड़ा जो एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल अगर कोई सीओ इस चौराहे पर जब्त कर ले और उसका चालान हो जाए तो 3 दिन जिस मोटरसाइकिल को छुड़ाने में कोर्ट से योजना है। मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे,
5 योजना हमारे भाई साहब मैं 5 योजनाएं पूछ रहा हूँ आपसे। सशक्तिकरण आपने दो योजना बताई। बताने जा रहा हूँ मैं। भूमिका सहित तीसरी योजना बताने जा रहा हूँ। भूमिका सहित तीसरी योजना बताने जा रहा हूँ। देश का विदेशों में जो हमारे देश की नीतियां हैं, सशक्तिकरण है, तीसरी योजना में सबसे बड़े मानता हूँ। चौथी वो योजना नहीं है, वो जिम्मेदारी है सरकार की। तुमसे ना हो पाएगा सरकार की। ये क्यों योजना? मैं योजना पूछ रहा हूँ। सशक्तिकरण कोई योजना नहीं है, इस तरीके की नीतियां हैं। वो तो अरे वो तो बात सुनेंगे, वो तो हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि बॉर्डर सुरक्षित रहे। कोई सफल है कोई नाकाम है वो अलग मुद्दा है। मैं आपसे सुरक्षित एक अलग बात। आपने कहा आप देशभक्त हैं, ठीक है, बीजेपी की आप तारीफ कर रहे हैं। मुझे आपने 5 योजनाएं बोली, मैंने आपसे। मैं 5 ही बताने जा रहा हूँ। अभी 2 बताई आप। तीसरी बताने जा रहा हूँ मैं। पहली योजना मैंने उज्ज्वला गैस योजना बताई, दूसरी शौचालय वाली योजना बताई, तीसरी मैंने देश विदेश जो नीतियां हैं योगी जी की। वो योजना नहीं है क्या? योगी जी ने मोदी जी की है। हाँ, मोदी जी की। और चौथी में बता रहा हूँ आपको, देश विदेश की नीति में योजना में नहीं मालूम। जनधन योजना। अरे अब आप क्यों आ गए इनसे? ये हमारे साथ देशभक्त भाई साहब ये बताएंगे। अरे जनधन योजना है हमारी, जो आपने नोटबंदी की थी उससे जो बड़ा लाभ। नोटबंदी योजना नहीं भाई साहब। क्या है? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। अच्छा, बीजेपी के समर्थक हैं? हाँ, बीजेपी के या मोदी के? पूरे भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, कब से समर्थक? 10 साल से। 10 साल से। और 10 साल से ऐसा बना के आपको? हाँ, जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाते हैं क्या? जहाँ जहाँ रैली होते हैं, जैसे झारखंड में विधानसभा लोकसभा चुनाव होते हैं, यहाँ पर भी प्रचार करते हैं, या उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा लोकसभा चुनाव होते हैं, वहाँ भी प्रचार करते हैं। करते क्या हैं? हम पेंटर है, पेंटिंग का काम करते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है? बीजेपी का गांव लेवल से लेकर सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हम मोदी जी से कहेंगे कि हम एक बेरोजगार लड़का है, हमें कहीं पर छोटा सा कहीं नौकरी लगवा दीजिए, उसी में हम बहुत खुश हैं। और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का सेवा करेंगे। तो कौन सी नौकरी चाहते हैं? ये कोई क्या पढ़ाई किया? हम तो 10 पास हैं। 12 पास? हाँ। तो किस तरीके की नौकरी चाह रहे हैं? यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस, किसी भी पुलिस या में ऐसे आपको नौकरी मिल जाए। हाँ। लेकिन ये बताइए कि मोदी जी तो 5 साल से पीएम है, अब 6वीं बार हो गया, तो आपको उम्मीद लग रहा है बेरोजगारी वगैरह बढ़ रही है? सब बेरोजगारी तो बढ़ रही है, उसका समाधान तो धीरे धीरे होगा ही। लेकिन आपको तो रोजगार मिला नहीं ना? हाँ, हमको भी रोजगार नहीं मिला है, लेकिन हम अभी भी उम्मीद करते हैं हमको मिलेगा। हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी से अभी भी उम्मीद करते हैं हमको रोजगार आज नहीं तो कल मिलेगा, 100% मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवन साहू, मैं बिहार बेगूसराय पन्ना से आया हूँ। ये मेरा 72वां कार्यक्रम है, 72। मैं पूरे भारत, हाँ 72 पूरे भारत में इसी प्रकार से मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा का साक्षी बनता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी की क्या खासियत है, क्या पसंद है आपको? अरे वो राम की तरह कार्य करते हैं, राम की तरह कार्य करते हैं, और पूरे भारत को जो है एक समृद्ध उत्तम उत्कृष्ट बनाने के लिए जो स्वामी विवेकानंद ने अपना पाँव का जूता छोड़ के चले गए, और मेरे श्री राम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस जूते में पाँव रख के भारत को जो है एक उच्च स्तर का जो बनाने जा रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दें। आप इसके अलावा भी कुछ करते हैं क्या? नहीं, मैं बिहार बेगूसराय कोर्ट में एसी का काम करता हूँ, एडवोकेट क्लर्क हूँ, वहीं से पैसा का उपार्जन करता हूँ, जीविका का उपार्जन है, और आधा पैसा मैं गृहस्थ जीवन में लगाता हूँ, आधा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सभा में लगाता हूँ। मोदी जी से आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ धीरे धीरे जो है सब कुछ सुदृढ़ हो रहा है, और थोड़ा सा युवाओं के लिए जो है रोजगार के लिए जो है और थोड़ा सा व्यापक युवाओं को रोजगार, हाँ युवाओं को रोजगार बृहत रूप से जो है थोड़ा कमी आ गया, उसमें थोड़ा सारा कुछ सिस्टम जो है अपडेट हो गया है। सिर्फ युवा के रोजगार में जो है थोड़ा सा गिरावट आया है, उसको धीरे धीरे सुदृढ़ कर दें मेरे श्री राम, बस चकाचंद हो जाएगा।